जय सीताराम जी। गीता संग्रह से भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को उपदेश। राम गीता। श्री कृष्ण जी का नाम लेके शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। राम गीता अद्भुत रामायण के अंतर्गत भी प्राप्त होती है। वहाँ इसका विस्तार अध्याय तक है। सीता हरण के पश्चात ऋषभ पर्वत पर विराजमान भगवान श्री राम हनुमान जी के द्वारा जिज्ञासा करने पर अपने तात्विक स्वरूप का जो उन्हें उपदेश देते हैं वही राम गीता के नाम से विख्यात है। इसी के साथ ही इसमें सांख्य योग एवं वेदांत तत्व का प्रतिपादन करने के बाद भक्ति योग का विवेचन किया गया है। अंतिम अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का प्रभावी वर्णन किया है। इस राम गीता को भी यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने भक्त हनुमान जी से कहा, हे बच्चे हनुमान, तुम मेरे भक्त हो, अतः जो तुमने पूछा है उसे मैं बता रहा हूँ। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये सनातन विज्ञान अपने में गोपनीय और जत्र तत्र कहने योग्य नहीं है। इस विज्ञान को देवता और प्रत्यनशील द्विंद साधन को भी जानते। इस ज्ञान का आश्रय लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मण से ब्रह्म स्वरूप हो गए। वह पुरांतर ब्रह्म ज्ञानी संसार को सत्य नहीं देखते। ये ज्ञान ग्रहण से भी परम है। ये और प्रत्यन पूर्वक गोपनीय है। इस विज्ञान वेता के वश में जन्म लेने वाले भी भक्तिमान ब्रह्मवादी होते हैं। आत्मा केवल स्वच्छ शांत सूक्ष्म और सनातन है। वह आत्मा सबके अंदर स्पष्ट प्रकाशमान और चिंतमय स्वरूप से स्थित है। वही अंतर्यामी पुरुष है, वही प्राण और वही परमेश्वर है। वह कलाहीन है, वह ही अव्यक्त है और श्रुति शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान कराती है। संसार की उत्पत्ति और लय उसी में होता है। वह सर्व समर्थ माया वही अपनी माया से अनेक रूप शरीर धारण करता है। ये कहीं आता जाता नहीं और ना किसी को संचालित करता है। हे वानर श्रेष्ठ, ना तो ये पृथ्वी है, ना जल, ना तेज, ना वायु अथवा आकाश है। निश्चय ही ना ये प्राण है, ना मन और ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये ना अहंकार है, ना वाणी हाथ पैर वायु उपसथ आदि कमेंद्रिय रूप है। ये ना करता है, ना भोगता है, ना ये प्रकृति पुरुष ही है। ये ना माया और ना प्राण है, ना यथार्थ में शुद्ध चेतन मात्र है। जैसे प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध संभव नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा और संसारिक प्रपंच का भी परस्पर संबंध संभव नहीं है। जैसे संसार में वृक्ष और उसकी छाया से दो भिन्न पदार्थ है, उसी प्रकार परमात्मा और प्रपंच परस्पर सर्वथा भिन्न है। यदि आत्मा स्वभावतः मलिन अस्वस्थ और विकारवान हो तो उसकी युक्त मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी संभव नहीं होती। किंतु जीवन मुक्त मुनिजन तो अपनी आत्मा को यथार्थता विकारहीन दुख रहित अव्यय और आनंद स्वरूप देखते हैं। मैं करता हूँ, सुखी दुखी हूँ, दुबला मोटा हूँ, इस प्रकार का जो भाव बनता है उसे अहंकार के संबंध से लोग आत्मा पर आरोपित कर लेते हैं। वेद के तत्वज्ञ उस अनश्वर भोक्ता को सर्वत्र व्याप्त जानकर उस साक्षी आत्मा को प्रकृति से परे रहते कहते हैं। इसलिए सभी देहधारियों के लिए ये संसार अज्ञान मूलक ही है। प्रकृति के संसर्ग से अज्ञान के कारण ये संसार अन्यथा प्रतीत होता है। आत्मा तो नित्य जागृत सव्य प्रकाश सर्वत्र व्याप्त परम पुरुष है। अहंकार के अज्ञान के कारण ये जीव अपने को कर्ता मान बैठता है। ऋषिगण सत्य और असत्य रूप नित्य आत्म तत्व का निश्चय ही अनुभव करते हैं। वह ब्रह्मवादी प्रधान प्रकृति को कारण रूप जानकर उसे संबद्ध होने के कारण कूट सत्य निरंजन अक्षर ब्रह्म को तत्वता नहीं जान पाते। अनात्म तत्व में आत्मा की बारांती बुद्धि होने से ही दुख और मुख होते हैं। राग द्वेष आदि दोष भी उसी भ्रांति से जुड़े रहते हैं। इसी कारण कर्म में पाप पुण्य का समावेश शास्त्र अनुसार को हो जाना है और उसके वशीभूत सभी को देह धारण करना पड़ता है।
आत्मा तो नित्य सर्वव्यापी कूट सत्य दोष रहित और एक अद्वितीय है, किंतु माया की शक्ति से उनमें भेद प्रतीत होता है, स्वभावता नहीं। इसलिए ज्ञानी जन यथार्थ में अद्वैत की ही सत्ता करते हैं, किंतु माया आत्मा के साथ लगी रहने के कारण वह अव्यक्त आत्मा भी सब भावता वेद वाली प्रतीत होती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं हो जाता, सब वक्ता स्वच्छ बना रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण में उठने वाली राग द्वेष आदि भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि अपनी स्वच्छ प्रभा से प्रकाशित रहती है, उसी प्रकार उपाधि रहित निर्मल आत्मा भी सत्य प्रकाशित रहा है। बुद्धिमान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप आभास मात्र कहते हैं, किंतु मत बुद्धि मूर्ख इसे यथार्थ सच्चा समझते हैं। भ्रांचित लोगों को कूट सत्य निर्गुण सर्वव्यापी संभावता चैतन्य रूप आत्म तत्व पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। जैसे लोग शुद्ध स्फटिक मणि को भी लाल पदार्थ के संसर्ग से लाल ही देखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा तत्व के प्रति भी भ्रांति रहती है। इसलिए मनुष्य लोगों को अक्षर शुद्ध सनातन सर्वव्यापी अव्यय आत्मा तत्व का ही चिंतन मनन श्रवण तथा अनुसंधान करना चाहिए। जब योग साधन के मन में सदा सर्वव्यापी चैतन्य का प्रकाश निरंतर बना रहता है, तब उसे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। जब वह जोगी सभी प्राणी पदार्थों को सदैव अपने भीतर और सदैव को सभी में देखने लगता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब वह अन्य प्राणी पदार्थों को अपने भीतर ही देखता है, तब अन्य की सत्ता से रहित परमात्मा से एकीभूत हुआ वह योगी केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। जब उस योगी के हृदय से संपूर्ण कामनाओं का लोप हो जाता है, तब वह प्रजा संपन्न अमृत तत्व को प्राप्त होकर परम कल्याण का भागी हो जाता है। जब विन भूत पदार्थों में योगी की एक तत्व दृष्टि हो जाती है, तब उसी दृष्टि का विस्तार होकर उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब वह योगी यथार्थ रूप में केवल आत्मा को केवल आस्तिक को देखने लगता है और संपूर्ण बाह्य जगत को माया मात्र जान लेता है, तब उसे परम प्रशांति प्राप्त होती है। जब उसे जन्म बुढ़ापा दुख रोग आदि की एकमात्र औषधि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वह योगी साक्षात शिव शिव स्वरूप हो जाता है। जैसे संसार के दो भिन्न नदियां और नंद संसार में जाकर एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा उस अक्षर निष्कल परमात्मा तत्व मिलकर एक हो जाते हैं। इसलिए यथार्थ में ज्ञान की सत्ता है, ना तो प्रपंच की ओर न सृष्टि की ओर स्थिति है। संसार में अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, इस कारण लोगों में मोह उत्पन्न हो जाता है। वह ज्ञान निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प और अविनाशी है। शेष सभी दुश्मन प्रपंच अज्ञान मात्र है, मूल सत्रा ज्ञान का ही है, ऐसा मेरा मत है। मैंने ये उत्तम साक्य रूप परम ज्ञान तुम्हें बताया है। ये संसद वेदांतों का सार है और इसमें एकनिष्ठ चित्तवृत्ति होना ही योग है। योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से योग पुष्ट होता है। योग और ज्ञान से युक्त साधन के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। जिस परम पद को योगी जन प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त करते हैं। जो योग और साख्य को एक रूप देखते हैं, वह ही तत्वज्ञानी है। श्री राम बोले, हे वत्स, अन्य दिखावटी योगीजन तो धन संपत्ति में आसक्त चित्त वाले होते हैं और वह उसी में नष्ट हो जाते हैं। श्रुति का कथन है कि आत्मा की एकता का बोध ही वास्तव में प्राप्त परम पद है। ज्ञान योग से युक्त साधक देहांत होने पर उस सर्वव्यापी दिव्य महान अचल परमेश्वर पद को प्राप्त करते हैं। मैं अव्यक्त आत्मा हूँ, मैं मायापति परमेश्वर हूँ, मैं सर्वव्यापी और सबकी आत्मा हूँ, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। मैं ही संपूर्ण कामनाओं, रसों और गंध आदि विषयों का परम मादार अजर अमल अंतर्यामी सनातन और सर्वत्र हाथ पैरों से स्थित आत्म स्वरूप हूँ। बिना हाथ पैरों वाला होकर भी मैं शीघ्रगामी हूँ और सब कुछ ग्रहण करता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ, बिना आंखों के देख सकता हूँ और बिना कान के सुन सकता हूँ। मैं ये सब जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता।
तत्वदर्शी मुझे एकमात्र महान पुरुष सत्रा कहते हैं। मेरे निर्गुण निर्मल स्वरूप और उत्तम ऐश्वर्य को देवता भी नहीं जान पाते, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित रहते हैं। मेरा जो सर्वव्यापी परम ग्रह स्वरूप है, उसमें तत्वदर्शी योगी जन सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके प्रविष्ट होते हैं। जिन्हें ये विश्वव्यापी माया नहीं छूती, वह योगी जन परम पवित्र निर्वाण पद को मेरे साथ प्राप्त करते हैं। इनका 100 करोड़ कल्पों में भी पुनर्जन्म नहीं होता। वैवत से मेरी प्रसन्नता से तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। यही वेदों का भी अनुशासन है। हे हनुमान, साख्य योग का आश्रयभूत ये विज्ञान जो मैंने तुमसे कहा है, उसे कभी अपुत्र अशिष्य और अयोग्य पात्र को नहीं बताना चाहिए। इति श्री अद्भुत रामायण में राम गीता अध्याय प्रथम अध्याय समाप्त। राम गीता का प्रथम अध्याय समाप्त। जय सीताराम जी, जय सीताराम जी, जय सीताराम जी। हर हर महादेव। जय माता दी।